अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोगों को वेलकम टू किचन एक्सप्लोरर। और आज मैं आपको बहुत ही इजी सी रेसिपी बताने जा रही हूँ, रेशमी बोटी। ये इसका फर्स्ट सेटअप है, सेकंड सेटअप से भी घबराना नहीं है, बहुत ही शॉर्ट है। तो सबसे पहले मैंने हाफ केजी थाई पीस का बोनलेस लिया है और अच्छा इसे क्या किया, छोटे छोटे पीसेस में करवा लिया है। क्योंकि जो ये जिस तरह से बनाई जाती है वो ये होता है कि तवे के ऊपर ही इसे जो है वो कटाकट की तरह से पीसा जाता है, काटा जाता है सॉरी। तो अब हम तो ऐसा नहीं कर सकते, तो हम तो इसे वोक में बनाएंगे। तो हाफ केजी अच्छे से वॉश कर लिया है, छोटे छोटे से पीसेस कर लिए हैं। मेजरिंग 1 कप 250 ग्राम के बराबर है। ये योगर्ट ले लिया है, अच्छे से विस्क कर लिया है। 1 टेबलस्पून फ्रेश जिंजर गार्लिक पेस्ट, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर वाइट पेपर पाउडर, हाफ टी स्पून सॉल्ट अभी ऐड करेंगे एंड हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर। इन सबको मिक्स करते हैं और इसे मैरिनेट करने के लिए 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। गार्लिक का पीस ऐड कर दिया, योगर्ट ऐड कर देते हैं। सेकंड सेटअप भी बहुत शॉर्ट है क्योंकि ये अच्छा थोड़ा सा क्रीमी सा है, तो मैं सिर्फ इतना बता दूं कि क्रीम की भी हमें ज़रूरत है इसमें और बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। हाफ टी स्पून वाइट पेपर, हाफ टी स्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर। इन सब चीज़ों को हम अच्छा सा मिक्स दे देते हैं और इसे रख देते हैं फ्रिज में, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ तो बहुत ही वेदर हॉट चल रहा है, तो बाहर रखने का तो मैं बिल्कुल नहीं सोच सकती। इसे 3 से 4 घंटे, आप 2 घंटे में भी प्रिपेयर कर सकते हैं, फ्रिज में रख देती हूँ मैं। अच्छा, सेकेंड सेटअप में हमने अगेन हाफ टी स्पून सॉल्ट लिया है, 1 टीस्पून भरकर रोस्टेड पिसा हुआ ज़ीरा लिया है, 50 ग्राम बटर है। आप रेगुलर ऑयल में भी बना सकते हैं, असली घी में भी बना सकते हैं। अच्छा, कोरिएंडर लेंगे। ग्रीन चिलीज़ मैंने मीडियम साइज़ वाले जो ये होते हैं ये 5 लिए हैं और इसे मोटा मोटा सा कट कर लिया है। अब हम स्पाइस में अगर बढ़ाना भी होगा तो हम ये 2 चिलीज़ और बढ़ा देंगे, वरना जो है वो ब्लैक पेपर को नहीं ऐड करेंगे। बाकी हमें 1.5 पैकेट चाहिए होगा क्रीम का, तो 1.5 पैकेट हम क्रीम का यूज़ करेंगे। इसमें क्रीम थोड़ा ज़्यादा होता है। तो चलिए जी स्टोव की तरफ चलते हैं। वेरी सिंपल, देखा कितना सिंपल है। हम बटर ले लेते हैं और इसे थोड़ा सा मेल्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल सी और बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी बनती है ये। फ्लेम को अभी हमने मीडियम रखा है, पर अभी हम इसे हाई पर ले आएंगे। जो भी हमने ये मैरिनेट कर रखा था ये सब हम इसमें ऐड कर देते हैं। फ्लेम को अब हम मीडियम टू हाई पर रखते हैं और इसे थोड़ा सा कुक करते हैं। तकरीबन 5 मिनट के लिए हम इसे कुक करेंगे। ये देखें अभी 5 मिनट में है, मॉइस्चर रिलीज़ कर दिया है चिकन ने भी। अब हम क्या करेंगे, जो हमने ग्रीन चिलीज़ कट करके रखी थी उसमें से हाफ हमने ऐड कर दी है और इसे लिड लगाकर जब तक कुक करना है जब तक कि सारा मॉइस्चर ख़त्म नहीं हो जाता। ये देखें जितना भी हमने बटर ऐड किया था वो सेपरेट हो चुका है, सारा मॉइस्चर जो है वो ड्राई हो चुका हुआ है हमारा। अब हम इसमें ग्रीन चिली, सॉल्ट, जीरा पाउडर ऐड करते हैं और इसे 1 मिनट के लिए स्टर करेंगे। बस यहीं पर ही कैमरामैन से कहेंगे कि कैमरा को बंद ना करें क्योंकि यही हमारा काम है। अब हम कर देते हैं फ्लेम को मीडियम। अच्छा, यहाँ पर आप स्पाइस को भी चेक कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप स्पाइस को बढ़ा सकते हैं। एक चीज़ रखना भूल गई थी, थोड़ा सा मिल्क भी ऐड करें। क्रीम को मैंने बोल में निकाल लिया है और साथ ही में जो है वो इसमें हम मिल्क ऐड करने वाले हैं अराउंड 2 to 3 टेबलस्पून के करीब। और इसे हम कुक करते हैं 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। ये देखिए 5 से 7 मिनट हुए, कंसिस्टेंसी आप चेक करें और टेस्ट तो मैं आपको क्या बताऊं कि बस ज़बरदस्त सा कोई टेस्ट है। इतना सिंपल सी रेसिपी लेकिन टेस्ट की बात तो ज़बरदस्त सी है इसकी। अच्छा, यहाँ अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को कर देंगे ऑफ और इस पे डाल देते हैं। देखिए ग्रीन चिलीज़ वैसे बिल्कुल बराबर थी तो मुझे ऐड नहीं करनी पड़ी
और यहाँ हम इसे गार्निश कर देते हैं हल्का फुल्का सा कोरिएंडर के साथ और लिड लगाते हैं और मिलते हैं डिश आउट पे गर्मा गर्म कुलचों के साथ। टाइम टू ट्राई गर्मा गर्म कुलचे के साथ। ये देखिए कितना डिलिशियस सा है, क्रीमी सा और बहुत ही ज़बरदस्त सा लग रहा है। ये ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़्यादा डिलिशियस है, बहुत ही ज़्यादा। कितने कम इंग्रेडिएंट है, एक बार आप मेरे कहने पे ज़रूर बनाइएगा। बहुत कम इंग्रेडिएंट के साथ है लेकिन बहुत टेस्टी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।